राजा होशियार अदब बाम राजा होशियार आप सबके सामने जामनगर में रहने वाले मदनपुर कागज मिल के मैनेजर बाबू भंवर सिंह पधार रहे। नहीं उठाएगा, किसी ने आवाज उठाने की कोशिश किया उसकी जुबान कटवा दूंगा, और किसी ने उंगली दिखाने की कोशिश किया उसका हाथ कलम करवा दूंगा, और किसी ने जब बात दिखाने की कोशिश किया तो नाम निशान बिठा दूंगा। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, तो चौकीदार मार गया ना मालूम कहाँ गायब हो जाता है। जब मैं आता हूँ हमेशा गायब रहता है। आने दो, आज इससे मैं अभी बताता हूँ, आने दो। बाबू साहब जय शंकर। जब मैं आता हूँ हमेशा गायब रहता है। कौन को लेट हुआ है? क्या लेट हुआ? अच्छा बाबू साहब सब कुछ बतावा। क्या रे, अरे तेरी नींद नहीं टूटी? बहुत लेट क्या हुआ? क्या लेट हो गया रे? बाबू साहब आप ना बल्कि पूरा गांव वाले जाना कहा कि भंडारी लाल के माई बाप के कौनों बताना लावारिस है। लावारिस को बिन माँ बाप का हूँ, अनाथ हूँ, अकेला हूँ। आपके अलावा हमारे यहाँ दुनिया में क्यों सहारा नाइन। बाबू साहब आज जब आपके हम खाना पीना खिलाई के गए चारपाई पे बैठे, इतने में देखत का ही जनाब की पुरखत बनवाई शिवलिंग पे पूरा गांव वाले जाए का माथा टेका था। क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं, मन चाहा बदान पा रहे हैं। सबकी देखी देखा हमरे मन में आए कि चल के हम शंकर जी के दर्शन करब। पहुंच गए शिवलिंग के पास, 1 घंटा तक पूरे पास तपस्या करे। जब शंकर जी नाय प्रकार भयन तो हमरे लाख गुस्सा निकाले हुरा डाल लाठी शिवलिंग पे दू लाठी चबा कपल के भाई। ऐसा भक्त है रे? थोड़ा गुस्सा ही के भक्त ही ना। जब शिवलिंग पे दू लाठी मारे बाबू साहब इतने में शिवलिंग चिरचिराए फाट गए। शंकर जी निकले नंदी महाराज के साथ, कहन बेटा मांगो वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हम कह रहे जी काहे बड़े हलुलान हा भाई, अब आई हाथ बिना वरदान दे कहाँ जा सका क्या? हम कहे हे भोलेनाथ अगर वरदान दे चाहता तो आप हमका इंसान से नंदी बनाए दे प्रभु। शंकर जी कहन बेटा मैं ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकता, अगर तू मेरी भक्ति करता है तो जा मैं तुझको नंदी का आगे का आइटम बनाता हूँ। इसका मतलब गाय बना के गायब हो गए। जब गाय बन गई आप रास्ता पकड़े चला बटे, देखे कि खेते में मेहरारू मसेलू काम लगाए रहा है। ऐसा काम रे? वो जबान हट रहा है। जब मेहरारू नजर हमारे ऊपर पड़ी तो पड़े मसेलू से बोल पड़ी, कहा केवल ऐसे हो चुको भाई कर सबूत देख गया। जैसे योगी जी की सरकार बन गई, बूचर खाना बंद हो गया, बैल गोसाइया गाड़ी फराज हो गए, केकर दिमाग खराब हो गया, तभी सो घर गाय छोड़ के यहाँ पकड़ लिया उतर आपन लड़किया ढूंढे माथा पहुँचे। मेहरारू बात सुन मस्केलू लग जाए हमरे कटाई मोरा डाल दे। अब सोचा कहे ले चल बारात विरात पता ना है कमन काम ले कि न ले। जब लगे दुबारे अपने खूंटम बांधे ओकर मेहरारू खुशी मारा लग जाए चू नीचे ओकर मकोलिस हम खाए पिए रतिया बीती के का मौका मोबाइल ना ले का भोजन मिल गया। फिर भोजन मिल गया। सवेर जब भात ओकर मेहरारू ले जाए चपला पशुआ आहार काफी मोटा आए के जब मकोले जैसे हवदम खाए चले ऐसे भी मकोम तो हमरे याद आएगा हमके हो आज तो हम शंकर जी के नाम है ना ले न तो हम मंदिर पर जा पाए। भोलेनाथ सोचत हुई भक्त हमका भुलाएगा कहा
हमके भोलेनाथ माफ करा मन चंगा कटौती में गंगा का रोज रोज मंदिर पे आई तबई का चल कहे तुहान नमो ही खुटवत पास के हम चोकर दी लागे हुए खूंटे पे जोर जोर चोकड़ाए हमके अलख निरंजन हर हर महादेव ओम नमः शिवाय इतने मेहरबा मन से तुझ कहर में जाने हो कहन का कहन मैं जान आज अपन गाइया करमान का मेहरारू बासु के मन से का कहा खोले से लिया के चल दे अब आगे आगे चला जाते बा पीछे पीछे यह सोचत जाते है कि अपने नियत हरियर राय चंद है कहाँ लिया चलते भाई और है भी आ जी खान जब अपने घर इसको तो लिया बाबू साहब देखी करघरा बना रहा वही करघरा में हमका जबरी घुसेर दे घुसेरे के बाद जब पीछे लाठी लगाए तब तो हमारे सब हो जा कि हो न हो कहूँ तीखा आइटम दे इतने में जब पीछे मुड़ के देखा है तो नंदी महाराज मौत की सुनहत की चलाए आवत रहा जैसे नंदी महाराज पीछे से पावर लगाए के चलते जैसे आँखी खुल गई बात जैसे इधर कहा जाना सपने का बात है एक घंटे सारा भाषा दे रहा है 1 घंटे से समझ आ गया और मुझे सपने की बात बता रहा है तो अबे अपने मालिक को बेवकूफ बनाना चाहता हूँ ये बता है भी आइटम मिला क्या साले क्या मैं तुमसे पहुंचाओ आने लेट के हुआ तो साला एक मिनट नया से नया बहाना बना दिया जाता है देखिए ये सारी बात छोड़ सब बड़े आए हुए प्यारे प्यारे साथियों से मेरे विषय में सब कुछ बता दे सब कुछ बता दे कैसी बात करता है बाबू साहब पूरा इलाका जाना है जब हम तुहार बाप रहे तू मेरा बाप का था रे तू मेरा बाप का था साफ साफ बता रहे बहुत मारूंगा रे बाबू साहब आज समझ नहीं आए पावा जल्दी जल्दी के नाते हम 60 कट बोल 70 कट बोल रहा है हम कह रहा तुहार बाप कहने वाला मेरे पिताजी और तू ये साथ था अभी तो ऐसा बोलना चाहिए ना अब याद आवत हुए जब तुहार माई हमार मेहरारू रही मेरी बड़ी फिल्मों को गाली दिया कभी ने फाड़ के बचा ये बता मेरी माँ तेरी औरत का फिर बाबू साहब आज समझ में आए का बता तुहार माई हमार मेहरारू कहने का मतलब मेरी माँ और तेरी औरत एक साथ में अरे तो ऐसा बोलना चाहिए साला सारी बात लपेट कर बोलता है लपेट कर बोला है ना समझ पावता है लंबा लंबा समझा लंबा लंबा है कई जने रहा वहाँ समय तू बता तोहरे बड़की भैया रहन मास्टर उनका लेहन 1 जने तोहरे भौजी मास्टर आइन के लेहन 2 जने तोहरे भतीजिन के लेहन 3 जने तोहका लेहन 4 जने हम का लेहन 5 ऐसे गिनते चला जाता है 1 2 3 4 5 नहीं गिन पा रहा है उल्टी सीधी गिनते गिन रहा है मुझे पहाड़ बढ़ा रहा है तू बाबू साहब जब 5 जने 10 जने सामने आपके नाम ना ली तो इतना जने सामने आपके नाम ना ले बाबू साहब आप बच्चे बताए जाए कहने का मतलब तो मेरे सामने मेरा नाम नहीं लेना चाहता है मेरा अदब और लिहाज करता है मैं बचपन से आपका सम्मान करता कौन सम्मान करता है सम्मान करता है कोई बात नहीं है मैं बुखार बिंद से अपना परिचय बता दे रहा हूँ तो साथियों सबसे पहले आप लोग ये जाने मैं कौन हूँ कहाँ का रहने वाला हूँ क्या हमारा नाम है क्या हमारा काम है शराब पीना जुआ खेलना शराब पीना जुआ खेलना रंगिया बचाना यही हमारा काम है अय्यासों में अय्यास रंगबाजों में रंगबाज बाबू भाव सिंह राजपूत हमारा नाम भंडारीलाल तो अच्छी तरह जानता है कि मैं इसी गांव मदनपुर का रहने वाला मेरा नाम बाबू भाव सिंह राजपूत है मेरे परिवार में मुझसे बड़ा मेरा भाई था जिसका नाम बाबू जगत सिंह राजपूत था जो कि प्राइमरी में अध्यापक था और मैं बचपन का शरारती मेरी शरारत उसे पसंद नहीं थी एक दिन की बात है राखी का पर्व था मैं शराब पी करके हाथ में बोतल लेकर घूमता हुआ आया मेरा भाई मुझे देखा और बिगड़ने लगा हाँ बेवकूफ ये कारनामा जो तू कर रहा है इससे तेरा सर्वनाश हो जाएगा सारी संपत्ति को बेचकर खा जाएगा आजकल का जमाना पैसे का है जिसके पास रुपया होगा उसके पास सब कुछ होगा भंडारीलाल जाने भोलेनाथ बात मेरे दिमाग में आ गई निकाला राइफल अपने भाई के सीने में लगा दिया
और आपको क्या फलाने लगा, कहा देखो मुझ पर गोली क्यों चला दिया। अरे मैं कहा भाई तू ही तो मुझे शिक्षा दिया कि आजकल का जमाना पैसे का है। अरे जब तू मर जाएगा तो तेरी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। उसके बाद मेरा भाई दम तोड़ दिया। उसके पास एक छोटी लड़की जिसका नाम सुषमा था, मैं सोचा उसे भी गोली मार दूं, लेकिन मेरे डर से घर छोड़कर भाग निकली। मैं बहुत पता लगा, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला कि कहाँ चली गई है। उसके बाद अपने भाई की नौकरी तो नहीं पा सका, उसकी पेंशन अपने नाम बनवा लिया, लेकिन उससे मेरा खर्च नहीं पूरा होता था। मैं अपने गांव मदनपुर में जामनगर के सेठ पन्ना लाल है, उनकी कागज मिल चल रही है, वहां पर पहुंचा। सेठ पन्ना लाल मुझे देखे और अपने मिल का मैनेजर बना दिया। उसके बाद ले गए अपने गांव जामनगर, वहां पर भी उनकी 3 मिलें, वहां का भी मैनेजर बना दिया। कहने का मतलब भंडारी लाल, आज मैं 4 मिल का मैनेजर बन गया। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि आज एक बनिया के यहाँ नौकरी में क्यों करने लगा। इलाके वाले जानते हैं हम छतरी हैं। बनिया के यहाँ काम छतरी क्या है रे, छतरी है। अब बनिया के यहाँ काम क्यों करते बाबू? ये भंडारी लाल, ये सेठ पन्ना लाल अरबपति है, दौलतमंद है, और ये सोच कर उसके यहाँ नौकरी किया कि धीरे धीरे इसके 4 मील पर अपना अधिकार जमाऊंगा। अरे जिस दिन 4 मील का मालिक मैं बन गया, जाने भोलेनाथ भंडारी लाल, उसी दिन 4 मील का मैनेजर मैं तुझे बना दूंगा रे। बाबू साहब अगर आप हमका मैनेजर बना देते कि सारा करा हम यहाँ गाँव में आग लगा दे। हमें गाँव में आग नहीं लगाना है, अरे आग लगाना है तो सेठ पन्ना लाल लगा के घर में वो भी पैसों की आग होनी चाहिए। अगर मेरे सारे पर काम करेगा तो मैं तुम्हारा पति बनूंगा, लेकिन मैं तुझे करोड़पति जरूर बना दूंगा। अगर मेरे इशारे पर काम नहीं किया तो सोच ले बेटा, तेरे पेट में बम बांधूंगा, ऊपर लाऊंगा और नीचे से बटन दबाऊंगा तो तेरे शरीर के चिथड़े चिथड़े नजर आएंगे। बाबू साहब हमका हवा खूब उड़ावा, लेकिन नीचे से बटन जिंदाबावा। बटन जान है तो जहान है बाबू साहब। तो करोड़पति बनना है तो मेरे सारे पर काम करना होगा। और ये सारी बात छोड़, क्योंकि हमारा और तुम्हारा इंतजार सेठ पन्ना लाल कर रहे होंगे। चल हम लोग मेल की तरफ चलते हैं, आओ मेरे साथ आओ। बनरिया, लाल बनरिया, ये लाल बनरिया, लाल बनरिया रे,
बढ़िया बकाल के जात बोले सहूत बाना नाम हमार बनवारी लाल लाल बनवारी लाल बनेगी लड़कन हमका कितना चिढ़ावत है बैठा काका बस खड़ा है, बैठा बैठवा हाँ काका जवाब ये बैठा अरे सेठ ऐसे वैसे ठोक सेठ हो तो बता इलाका के जाना माना सेठ है भले बोले चप्पल ना है काका विद्वान अरे लाल बना दिया बनवारी लाल ए बिटवा ए भैया हरे का ई पता नहीं बा बिटवा हम के ही कहाँ से रहे वाला है क्या नाम है मेरे लाल माफ करा पंच उनका बतावल परे